चलो पहला पॉइंट नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव में कुछ रूल होते हैं। पहला नेगेटिव होता है डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, ये तीन नेगेटिव होते हैं, डू या डज या डिड। अगर डू आ जाए तो उसको नेगेटिव बनाओगे आप डोंट डू, डू को आप बनाओगे डोंट डू। और अगर डज आ जाए उसको आप नेगेटिव बनाओगे डजंट डू। क्या बनाओगे? और अगर डिड आ जाए तो क्या बनाओगे? डिडंट डू। क्या बनाओगे? अगर ये नहीं आ रहा, अगर आ गया प्ले, अगर आ गया प्लेस और अगर आ गया प्लेड, तो यहाँ पर प्लेस देखकर पीछे एज देखकर, पीछे एज देखकर क्या लिखोगे? डजंट प्ले। क्या लिखोगे? पीछे डी दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? इसको देखकर डिडंट प्ले। क्या लिखोगे? और यहाँ पर पीछे एस और डी नहीं है तो डोंट प्ले। क्या आएगा? डोंट प्ले। क्या आएगा? एक और चीज, अगर मान लो हैव है, हैज है, हैड है, तो पीछे डी है तो क्या हो जाएगा? डिडंट हैव, डिडंट हैव। हैज सा है तो क्या आएगा? डजंट, डजंट हैव। क्या आएगा? डजंट हैव। क्या आएगा? और तीसरा इधर का हैव तो इसका क्या आएगा? डोंट हैव। क्या आएगा? क्या आएगा? अगर मान लो इज है तो इसका इजंट, इसका आर का आरंट, आरंट, बॉस का वॉसंट, बॉस का वॉसंट, वर का वरंट, वर का वरंट, वर का वरंट, विल का वुंट, विल का वुंट। और उसके बाद नेगेटिव एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल आएगा शी डज हर ड्यूटी, शी डज हर ड्यूटी। क्या करना है इसको? नेगेटिव। क्या करना है? तो नेगेटिव डज का कैसे क्या आएगा? डजंट डू। तो शी के जगह शी, हर के जगह हर और ड्यूटी के जगह ड्यूटी, तो डज का क्या हो जाएगा? डजंट डू। क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या बनेगा? शी डजंट डू हर ड्यूटी, शी डजंट डू हर आएगा। आई डू माई एक्सरसाइज, आई डू माई एक्सरसाइज, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डू का क्या बनेगा? डोंट डू। क्या बनेगा? आई डोंट डू माई एक्सरसाइज, आई डोंट डू माई एक्सरसाइज। तीसरा, तीसरा बोलेगा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, प्लेस का क्या बनेगा? डजंट प्ले। क्या बनेगा? यही बनेगा ना, doesn't play, he doesn't play cricket, he doesn't play cricket। एक एग्जांपल और है, उसने कहा he closed the door, he closed door, डी का क्या बनेगा? didn't। क्या बनेगा? didn't close। क्या बनेगा? he didn't close door, he didn't close door। उसने कहा he has money, he has money, क्या बनेगा इसका? इसका क्या बनेगा? doesn't have। क्या बनेगा? it doesn't have money, it doesn't have money, it doesn't have money। किसी ने कहा I have time, I have time, have का क्या बनेगा? don't have। क्या बनेगा? I don't have time, I don't have time। क्या आया? ये इधर से बनाना है, सब फटाफट फटाफट, ठीक है? he is going, he is going, he isn't going, he isn't going, we are calling, we aren't calling, he was playing, he wasn't playing। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर यहाँ से बन रहे हो तो यहाँ से नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ से। इसका एक फोटो भेज रहा हूँ, जो जो आएगा आपको करना है। समझ में आया? चलो बताओ इसका कैसे करेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने लिखा आई विल कम, क्या बनेगा इसका? विल का क्या बनेगा? वॉन्ट। अरे विल का क्या बनेगा? वॉन्ट। और अगर मान लो यहाँ पर ये
ही इज कमिंग। तो बताओ इसका क्या बनेगा? ही इजंट। क्या बनेगा? अरे नेगेटिव बन गया ना। चलिए इस तरह से आपको ये करना है। अब हमें इंट्रागेटिव सीखना है। इंट्रागेटिव का रूल क्या है? इंट्रागेटिव के रूल है डू का डू डू, डू का डस का डस डू, डस का डिड का डिड डू, डिड का प्ले का क्या बनेगा? डू प्ले, प्लेस का डस प्ले, प्लेड का डिड प्ले, हैव का डू हैव, हैज का डज हैव, हैड का डिड हैव। और सर इसका नेगेटिव, इसका इंट्रागेटिव कैसे बनेगा? इसका इंट्रागेटिव बनता है इस टाइप से, इन दोनों को आगे पीछे और इसको वहीं, इसको वहीं, ऐसा करना पड़ता है। किस केस में? ये जब ये आएंगे तब। समझ में आ रहा है? और पीछे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। पीछे क्या लगेगा? मैं करके दिखाता हूँ एक दो एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, इसने लिखा ही डज हिज ड्यूटी, ही डज हिज ड्यूटी। लेकिन एक बात ध्यान दो, इंट्रोगेटिव के केस में जब भी इंट्रोगेटिव आएगा, इंटेरोगेटिव जब भी आएगा तो भाई क्या दिख रहा है? एक टांग इधर और एक टांग सीधे, एक टांग इधर और एक टांग सीधे। क्या होता है ये मैं समझाता हूँ थोड़ा। जैसे ये है तो ही के जगह ही लिखेंगे, इसके जगह हिज, ड्यूटी के जगह ड्यूटी, और पीछे क्या लगा लेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या लगा लेंगे? अब बताओ डस, डस का आंसर क्या बन रहा है? डस का बनेगा डस डू, डस का बनेगा डस का एक टांग इधर एक इधर, तो डस डू, तो डस आ जाएगा इधर और डू आ जाएगा। अरे आया? डस का क्या बनेगा? डस डू। चलो एग्जांपल, I do my exercise, I do my homework, I do my क्या बनेगा? I की जगह I, my की जगह my, work की जगह homework। पीछे क्वेश्चन मार्क, do I do my homework, do I do my अरे आया? किसी ने कहा he called me, he called me, D, अच्छा he की जगह he, me की जगह me, called का क्या बनेगा? did call, called का क्या बनेगा? did, और यहाँ क्या बनेगा? call, क्या लगेगा? पहले बताओ ये कितनों को समझ में आया? He called me, did he call me, did he call me? अगर किसी ने कहा he has two pen, he has two pen, क्या करेंगे? he two pen has का हो जाएगा does have, क्या हो जाएगा? does have, does he have two pen, does he have two pen, समझ में आ रहा है? एक और चीज, मान लो किसी ने कहा we are going to Mumbai, we are going to Mumbai। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दिख रहा है? आर, क्या दिख रहा है? और जब इनमें से कोई दिख रहा होगा तो क्या करेंगे? इनमें से अगर, अरे आर दिख रहा नहीं है, तो इनमें से अगर कोई मेंबर होगा तो ये फॉर्मेट यूज करेंगे, ये इधर ये इधर, आर वी, क्या हो जाएगा? आगे पीछे करेंगे, आर वी गोइंग टू मुंबई, आर वी गोइंग टू, और पीछे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से आपको इंटरोगेटिव बनाना है। समझ में आया? तीसरा टॉपिक आ रहा है मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद। इसका एक एग्जांपल बता दो। ये होता है क्या? होता है ये कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, राजू गार्डन में सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ओ हेलो, सुन लो। तो यहाँ पर ये जो बात बताई गई है, ये बात बताई गई है कि राजू गार्डन में सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। कहा जाएगा इसका प्रश्न बनाओ। क्या बनाओ? चार चीजों से। कौन लगाकर प्रश्न बनाओ, या फिर कब लगाकर प्रश्न बनाओ, कब से लगाकर प्रश्न बनाओ, या फिर कहाँ लगाकर प्रश्न बनाओ, या फिर क्या लगाकर प्रश्न बनाओ। अगर प्रश्न आ गया कि क्या लगाकर प्रश्न बनाओ, तो क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो अगर आपको क्या मतलब क्रिकेट, क्या मतलब क्रिकेट, कब से मतलब सुबह से, कब से मतलब सुबह से, कहाँ पर? गार्डन में। कहाँ पर? और कौन? राजू। कौन? पता चल गया ना? अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कौन लगा के प्रश्न बनाओ, अरे चारों एक साथ नहीं आएंगे, कोई भी एक आएगा। किसी ने बोला कौन से प्रश्न बनाओ, तो आप क्या करेंगे? कौन में क्या दिख रहा है? राजू। क्या दिख रहा है? राजू हटाएंगे और कौन लगा देंगे, बन गया। कौन गार्डन में सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। बस यही होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर यार है, इंग्लिश में आ रहा है राजू
is Raju is playing cricket. Raju is playing cricket in garden. In garden. समझ में आ रहा है? In garden. प्रश्न है क्या? Where से क्वेश्चन बनाना है. काय से? आप तो चार चीज जानो. What मतलब होता है क्या? When मतलब होता है समय. और where मतलब होता है जगह. Where मतलब होती है जगह. और who मतलब होता है कोई इंसान. कोई. अरे आया समझ में? चलिए किसी ने क्या बोला? वेयर से क्वेश्चन बनाना है. कैसे बनाना है? तो जिससे भी बनाना है उस चीज को सबसे आगे लिख दो. सबसे कहाँ लिख दो? तो मैंने क्या करा? वेयर को कहाँ लिख दिया? सबसे आगे. राजू के भी आगे मैंने वेयर लिख दिया. कोई बोला नहीं 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 वेयर से मत बनाओ. अब तो व्हाट से क्वेश्चन बनाओ. कहा व्हाट आगे लिख देंगे. जिससे क्वेश्चन बनाना है वो वाला वर्ड आगे आ जाएगा. वो वाला वर्ड क्या आ जाएगा? चले किसी ने बोला वेन से बनाओ या वेयर से बनाओ. किसी से भी. चलो अपन वेयर से बनाओ. अब वेयर का मतलब क्या होती है? जगह. क्या होती है? तो आप गार्डन हटा दो. क्या हटा दो? और आप क्या करोगे? इसको आगे पीछे कर दो. क्या कर लोगे? समझ में आया? तो क्या कर लोगे? वेयर इज राजू. वेयर इज प्लेइंग क्रिकेट. प्लेइंग. अच्छा आप गार्डन भी लिखेंगे क्या? नहीं. क्या जाएगा? क्वेश्चन क्या जाएगा? किसी ने बोला नहीं नहीं नहीं. अब एक काम करो. आप व्हाट से क्वेश्चन बनाओ. कैसे बनाओ? व्हाट मतलब क्या? व्हाट मतलब तो जिससे क्वेश्चन बनाना है वो वर्ड व्हाट कहाँ जाएगा? आगे. कहाँ जाएगा? और ये दो चीजें आगे पीछे हो जाएगी. व्हाट मतलब क्या? क्रिकेट. क्रिकेट हटा दो लेकिन गार्डन ले लो. क्रिकेट हटा देंगे और गार्डन क्या कर लेंगे? ले लेंगे. क्या हो जाएगा? इन गार्डन. क्या हो जाएगा? तो क्या बनेगा? व्हाट इज राजू प्लेइंग. व्हाट इज राजू प्लेइंग इन द गार्डन. अरे आया. लेकिन अगर प्रश्न आए कि नहीं 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 एक काम करो तुम तो हु से क्वेश्चन बनाओ. कैसे बनाओ? हु से. तो एक काम करेंगे हम हु आगे ले लेंगे. क्या ले लेंगे? इन दोनों का आगे पीछे कर देंगे. और हु का मतलब क्या होता है? इंसान. हु का मतलब क्या होता है? अरे इन दोनों का आगे पीछे कर लिया ना. लेकिन इंसान को हटाना पड़ेगा. राजू हटा दो. Who is playing? Who is playing cricket in the garden? Who is playing cricket in the garden? तो मतलब एक चीज की तो समझ में आई. तो जिससे भी क्वेश्चन बनाना है वो वर्ड आगे और इसको आगे पीछे. लेकिन रुको ये चीज ऐसी भी आ सकती है. जैसे किसी ने कहा he plays cricket in garden. अब बनो इसका क्वेश्चन. मेरे को क्वेश्चन बिगनिंग विद मान लीजिए व्हाट से क्वेश्चन बनाना. व्हाट मतलब क्या? व्हाट मतलब क्या? तो बताओ व्हाट से क्वेश्चन बनाना है तो व्हाट कहाँ जाएगा? आगे. व्हाट कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अब तुम बोलोगे सर इसको आगे पीछे करें. हाँ लेकिन नोटिस करो प्लेस में क्या आता है? डस प्ले. प्लेस में क्या आता है? प्लेस में क्या आता है? और अच्छा अगर यहाँ पे कॉल्स होगा तो डस कॉल. और अगर यहाँ पे प्लेज नहीं होगा प्लेड होगा तो डिड प्ले. क्या आएगा? तो वो चीज को पकड़ना है. अब यहाँ पे अगर प्लेज है क्या लेंगे? डस प्ले. क्या लेंगे? अच्छा अब डस प्ले कैसे? ही को तो अपनी जगह वैसे लिखना पड़ेगा. क्रिकेट को वैसे लिखना पड़ेगा. इन वैसे गार्डन वैसे. लेकिन एक बात ध्यान दो प्लेज में क्या हो जाएगा? डस यहाँ और प्ले यहाँ. और इसी होता है ना एक टांग इधर एक टांग इधर. तो क्या हो जाएगा? डस प्ले. क्या हो जाएगा? डस और यहाँ पे प्ले. लेकिन एक चीज नोटिस करो वो पूछ रहे क्या? तो क्रिकेट हट जाएगा. क्रिकेट. व्हाट डज ही प्ले इन द गार्डन. व्हाट डज ही प्ले इन द गार्डन. आए समझ. अरे व्हाट आएगा तो क्रिकेट हट जाएगा ना. व्हाट डज ही प्ले इन द गार्डन. आएगी नहीं. इस सिद्धांत पे आपको सारे क्वेश्चन आएंगे. नोट्स में दे रखे हैं. मैं आपको आंसर लिखकर भेज रहा हूँ. ठीक है. चलिए चौथी चीज टेंस. टेंस 12 होते हैं. टेंस 12 होते हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस 12 में से 2 ही इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल. बस अगर बात करूं प्रेजेंट सिंपल की यहां लिख लो. अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल की. प्रेजेंट के सिंपल की तो सर इसमें क्या आता है? प्रेजेंट के सिंपल में आता है अगर मैं बात करूं प्ले या प्लेस. प्ले या ध्यान रखना प्रेजेंट के सिंबल में प्ले या प्लेस आता है. कॉल या कॉल्स. कम या कम्स. स्पीक या स्पीक्स.
वॉच या वॉच, वॉचेस, ओपन या ओपन्स। लेकिन सर अगर बात करें पास्ट सिंपल की तो उसमें वो ईडी आता है। क्या आता है? ईडी। जैसे अगर इसमें प्ले प्लेस है तो इसमें प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेड। समझ में आ रहा है? इसमें कॉल या कॉल्स है तो इसमें कॉल्ड। समझ में आ रहा है? ये पास्ट सिंपल क्या ये? ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल। कितने टेंस हो गए? दो। टोटल कितने हो गए? 12। 12 में से यही दो इंपॉर्टेंट है, यही दो। बाकी के सब भी आते हैं, लेकिन उनका एक सीक्रेट दे रहा हूं। क्या समझो? बाकी में ये होता है कि अगर मान लो जो बाकी के 10 टेंस है, बाकी के 10 टेंस चलिए पहले तो आपको ये 2 टेंस तो समझाऊं, है कि नहीं? बाकी के 10 एग्जाम्पल आया, ही प्लेज क्रिकेट। चेंज करो पास्ट सिंपल में, चेंज करो। तो बताओ पास्ट सिंपल में कैसे चेंज करेंगे? बताओ पास्ट सिंपल में प्लेस का पास्ट सिंपल क्या बनेगा? प्लेस का पास्ट सिंपल क्या बनेगा? तो आप क्या लिखोगे? ही प्लेड क्रिकेट। क्या लिख दोगे? पहले बताओ चीज समझ में आई? दूसरा किसी ने लिखा आई कॉल्ड हर, आई कॉल्ड हर। या फिर शी called me, she called me, she called me, she called me। तुमको तो देखते से पहचान जाना चाहिए कि ये अभी अभी कौन सा टेंस है। डी लगा मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। समझ में आ रहा है? तो क्या ये पास्ट सिंपल है तो क्या पास्ट सिंपल में ही चेंज होगा? अगर क्वेश्चन आया कि चेंज करो इसको प्रेजेंट सिंपल में, क्या में चेंज करो? तो आपको एक चीज जानना है कि सर ने बताया था प्रेजेंट सिंपल में 2 लोग होते हैं। कितने होते हैं? तो कॉल्ड का 2 बन सकता है, या तो कॉल या तो कॉल्स, या तो कॉल या तो कॉल्स। मैं क्या लूंगा? तो शी के साथ एस लगता है। शी के साथ क्या लगता है? एस। कराया था यार मैंने? ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ एस लगता है। क्या लगता है? तो क्या हो जाएगा? शी कॉल्स मी, शी कॉल्स, शी कॉल्स मी। अरे आया? I liked red color. I, you, we, they, I, you, we, they, plural। इन सबके साथ ई लगता है। इन सबके साथ क्या लगता है? have, are, were। अरे दिख रहा है ई? क्या नहीं दिख रहा? डू या प्ले। लेकिन अगर बात करो ही, शी, इट, किसी का नाम या फिर सिंगुलर, तो इनके साथ क्या लगता है? एस। क्या लगता है? इज, वॉज, हैज, डज और प्लेज। समझ में आया? इन सबके साथ क्या लगता है? एस। तो बताओ अभी देखते से पहचानो ये कौन सा सिंबल है? प्रेजेंट की पास्ट? पास्ट सिंबल। तो बोल रहे चेंज करो प्रेजेंट सिंबल में, चेंज करो। अब आपका दिमाग यूं खराब होना चाहिए कि भैया सर ने तो पहले ही बोल दिया प्रेजेंट सिंबल में 2 चीजें होती है, तो लाइक देगा या तो लाइक बनेगा या तो लाइक्स बनेगा। लाइक या तो लाइक्स। तो सर आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ देखो, मुझे बताओ एस में आई है क्या? मतलब आई के साथ एस नहीं लगेगा। अरे एस आई नहीं है ना, एस नहीं। तो आई लाइक आएगा, क्या आएगा? आई लाइक रेड कलर, आई लाइक। अरे आया? आई लाइक रेड कलर, आई लाइक। पहले बताओ ये कितने को समझ में आया? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ठीक है? इस तरह से कन्वर्ट करना। लेकिन रुको, क्वेश्चन और उठपटांग भी आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा है, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। अब क्या करेंगे सर? ये जो विल कॉल है ना, अब उसने क्या बोला? प्रेजेंट सिंबल में चेंज करो। क्या में चेंज करो? तो बताओ प्रेजेंट सिंबल में क्या होता है? प्रेजेंट सिंबल में विल कॉल आएगा या फिर ओनली कॉल कॉल्स आएगा? कॉल कॉल्स।
क्या आएगा? कॉल या तो कॉल्स, कॉल या तो और यहाँ पे तो बिल भी है, बिल को हटा यहाँ पे सिर्फ। अब बताओ मैं आई के साथ कॉल्स लूं कि आई के साथ कॉल, आई के साथ कॉल्स लेंगे कि आई के साथ कॉल लेंगे? तो सर ये बिल नहीं आएगा, सिर्फ आई कॉल आएगा। क्या आएगा? वापस समझाता हूँ। किसी ने कहा he is watching TV, he is watching TV। अब बताओ किसी ने कहा इसको प्रेजेंट सिंपल में चेंज करो, काय में? बताओ प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल में दो चीजें आती है, वॉच या वॉचेस, वॉच या वॉचेस। अरे वॉच या वॉचेस आएगा, वॉच या वॉचेस, तो इसको हटाना है। और अब बताओ ही के साथ वॉच की वॉचेस, तो ही वॉचेस टीवी, ही वॉचेस टीवी। अरे कुछ आया तो ये करना, अगर आएगा दे हैव ओपन्ड द डोर, दे हैव ओपन्ड द डोर। किसी ने बोला, किसी ने बोला प्रेजेंट सिंबल में चेंज करो, काय में? प्रेजेंट सिंबल में क्या होती है? दो चीजें, या तो ओपन या तो ओपन्स, ओपन या तो दे से पूछो ओपन्स आता है क्या? दे में ओपन्स, ओपन्स दे आता है क्या? सर दे में ओपन्स नहीं ओपन आएगा, क्या आएगा? तो सर ये आएगा दे ओपन द डोर, दे ओपन द डोर। अभी बताओ कितनों को समझ में आया? आएगी नहीं? तो यहाँ पे मैं आपको 10 टेंस बता रहा हूँ। देखो बहुत सारे टीचर हैं, सब अपने अपने तरीके से सिखाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है आपको अलग तरीके से बताने की। जब भी टेंस आएंगे, फिलहाल टेंस 12 होते हैं, कितने होते हैं? 12। 2 टेंस तो मैं आपको अभी बता चुका, अभी बचे कुछ 10 टेंस है उनके बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई सेंटेंस आएगा तो वो 4 चीजों में आता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तुमको इससे कोई लेना देना नहीं अभी फिलहाल, तुमको बस इतना जानो सर जब भी कोई क्वेश्चन टेंस वाला आएगा, जब भी कोई क्वेश्चन टाइप कौन सा आएगा, तो वो 4 जगह काम करेगा, 1 2 3 4, और इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वैसी की वैसी उतर जाएगा, ये वैसी की वैसी समझ आ रहा है? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम, मतलब ये सेम उतर जाएगा ऐसे कैसे। क्या लिख देंगे? मतलब इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा फर्क पड़ेगा, सारा काम खेल है यहाँ का और यहाँ का। समझ आ रहा है? जैसे किसी ने कहा बस यहीं पे काम होगा, काम कहाँ होगा? सिर्फ इस 2 जगह। किसी ने कहा चेंज करो फ्यूचर सिंपल, किसी ने कहा तो ये जो विल और प्ले है ना, यहाँ विल डाल देना है, प्ले डाल देना, किसी ने बोला नहीं 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 नहीं, एक काम करो चेंज करो प्रेजेंट परफेक्ट में, चेंज करो। किसी ने कहा पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, काय में? तो काम करना, हेड डाल के थर्ड डाल देना, हेड डाल के थर्ड फॉर्म, हेड डाल के। कोई बोलेगा चेंज करो इसको फ्यूचर सिंपल में, तो विल भी उठा के इंग डाल देना, विल भी उठा के इंग डाल देना, विल भी उठा के इंग। समझा ना? एक और बात बता, फॉर्म कितने करेंगे? प्ले, वेट, इधर देखो, जैसे मैंने बोला सी, सी मतलब देखना, सी मतलब देखना। एक होता है सी, एक होता है सीज, एक होता है सॉ, सी सी सॉ सीन, और एक होता है सिंग। क्या होता है? कोई पूछेगा सर कौन सी फॉर्म है? ये जो दोनों है ना, ये फर्स्ट फॉर्म। क्या ये? फर्स्ट फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म। क्या ये? सेकंड फॉर्म। और ये थर्ड फॉर्म। क्या ये? थर्ड फॉर्म। और ये क्या है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म की क्या पहचान है? आईएनजी लगती है। फोर्थ फॉर्म की क्या पहचान है? फर्स्ट फॉर्म की क्या पहचान है? वो सिंपल रहते हैं, एक में बिना एस और एक में एस, एक में बिना एस और एक में एस। जिसमें बिना एस और एस हो वो फर्स्ट फॉर्म, जिसे प्ले या प्लेस, प्ले या जिसे कॉल या कॉल्स, कॉल या जिसे ओपन या ओपन्स, ओपन या अरे कुछ चीज समझ में आई? ये फर्स्ट है। और अगर इनके इसमें अगर इंग लग गया, जिसे प्ले प्ले का प्लेइंग बन गया, तो क्या बन जाएगा? फोर्थ। कॉल कॉल्स का कॉलिंग बनेगा तो क्या बनेगा? फोर्थ। और अगर ओपन ओपन्स का ओपनिंग बनेगा तो क्या बनेगा? फोर्थ। पहले बताओ फर्स्ट फॉर्म में और फोर्थ फॉर्म में कोई डाउट ही नहीं है? तो दिक्कत है बताएगा आएगी सेकंड थर्ड का आएगी।
सेकंड थर्ड आपको याद करना। देखो प्ले प्लेस सेकंड में ईडी लगा दो, ईडी और यहाँ पे भी ईडी लगा दो, प्लेड प्लेड क्या हो जाएगा प्लेड प्लेड। चलिए अभी फिलहाल इतना सोचने समझने का टाइम नहीं है, शॉर्टकट तरीके से अपन पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया पेंसिल यहाँ चेंज हो, बीच के दो सर्कल, बीच के मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, फिर उसके बाद तो सभी को टेंस समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न एग्जांपल, he is cooking पराठा। अब ये क्वेश्चन है क्या, और यहाँ पे लिखा है चेंज, इसको करना है फ्यूचर के सिंपल में, फ्यूचर के। सचिन सर ने एक चीज दिमाग में डाल रखी है, सिर्फ यहाँ चेंज होगा और सिर्फ यहाँ चेंज होगा, समझ आ रहा है। इज और पराठा का कुछ नहीं होगा, ये वैसे ही पराठा वैसे। अरे ये तो सेवा था ना। अब बताओ फ्यूचर सिंपल के लिए सर ने आपको क्या सिखा रखा है, विल और फर्स्ट फॉर्म, विल और यहाँ क्या जाएगा विल, और फर्स्ट फॉर्म मतलब कुक, क्या हो जाएगा विल कुक पराठा। अरे बन गया ना। चलिए दूसरा, रवि was writing a letter, रवि was writing a, उसको चेंज करना है पास्ट के कंटिन्यू में, पास्ट के ढूंढो, पास्ट का कंटिन्यू कर, ये रहा, अरे ये ना क्या होगा, या तो was were या तो in, was were या in, तो यहाँ और यहाँ। अरे रुको, पास्ट कंटिन्यू में तो पहले से ही है, प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज करना है, टाइम है ये रहा प्रेजेंट में, यही ना क्या आता है इज आर या तो इन। अब बताओ ए से तो इज आएगा कि ए से तो आर आएगा, ई से तो आर, अरे ए से आएगा ना, तो वॉज का इज बनेगा, और राइटिंग है तो इंग तो वैसी वैसी रहेगा, अरे वैसी रहेगा ना, इसके साथ क्या आएगा इंग, तो इसके साथ इंग आएगा, राइटिंग। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ होगा तो यहाँ पर रवि वैसी वैसी, तो यहाँ पे अ लेटर वैसी वैसी। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, I will call you, I will call you, I will call you, I will call you। इसको चेंज करो, प्रेजेंट के परफेक्ट में, प्रेजेंट के कैसे करेंगे, सर ने पहले बता रखा है सिर्फ यहाँ चेंज होता है, आई और यू में कुछ भी नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का है ये रहा, ये ना क्या आएगा हैज ही आएगा, हैज या आई के साथ हैज आएगा कि आई के साथ हैव आएगा, हैज आई हैज होता है कि आई हैव होता है, आया यहाँ से हैव ले लिया, और यहाँ पे क्या लेना है थर्ड, कॉल का कॉल्ड क्या हो जाएगा। अभी बताओ कितने को समझ में आया। और एक और चीज होगी, वो कहेगा ही, जैसे ही सेल्स आइसक्रीम, ही सेल्स आइसक्रीम, तो बोलेगा इसको चेंज करो पास्ट के कंटिन्यू, पास्ट के, अब तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा। सर अभी तक तो आप चार चार सर्कल बता रहे थे, 2 3 4 1 2 3, सर यहाँ पे तो 3 ही है, 1 2 3, अरे 3 ही है ना। अभी आप बोल रहे थे सर पहला वाला और आखिरी वाला वैसे ही आता है, बोला था कि नहीं सर, आपने बोला था पहला वाला और आखिरी वाला सेम आता है। तो भैया यहाँ पे भी तो 2 चीजें हैं, सेल का क्या हो जाएगा, सेल्स का क्या हो जाएगा 10 सेल, क्या हो जाएगा 10 सेल, तो 10 सेल को आप यहाँ चेंज कर देना, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज। बताओ ही की जगह ही, आइसक्रीम की जगह आइसक्रीम, आइसक्रीम की जगह, तो बताओ 10 की जगह क्या आएगा, पहले तो बताओ पास्ट कंटिन्यू क्या है, पास्ट कंटिन्यू का ये रहा, तो क्या लेंगे 10 में बहुत अच्छा लगेगा कि 10 में बहुत अच्छा लगेगा, अरे ऐसे तो ऐसे आएगा ना, 10 में बहुत आएगा, और इंग में क्या आएगा सेलिंग, क्या आएगा सेलिंग। पहले बताओ ये कितनों को समझ में आया। चलिए यहाँ पे अब सीखते हैं वॉइस। वॉइस सीखने से पहले कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1 कि यहाँ पर आपको 4 सर्कल दिख रहे होंगे, पहला सर्कल जो पीछे है वो आगे आ जाएगा,
आगे वाला सर्कल जो आगे है वो पीछे चले जाएगा, समझ में आ रहा है? जैसे देखो आई अगर आगे है तो पीछे जाके बाई में बन जाएगा, यू अगर आगे है तो पीछे जाके क्या बन जाएगा, बाई, बी है तो पीछे जाके बाई, ए पीछे जाकर बाय दे, ई पीछे जाकर बाय ही, और शी पीछे जाकर बाय है। अगला रूल सर, ये जो पीछे वाला रूल आगे और आगे वाला अगर पीछे जाएगा सर्कल, तो सर ये दोनों सर्कल वही की वही अपनी जगह आएंगे, हाँ वही की वही आएंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात क्या जानना, अभी मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 और 4, ये 4 सर्कल की, तो मैंने तो बता दिया ये आगे जाएगा ये पीछे जाएगा, बता दिया ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इसकी और इसकी। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर 5 चीजें हो सकती है। यहाँ पर कितनी चीजें हो सकती है, प्ले या फिर प्लेस या फिर प्लेड या फिर प्लेइंग, अरे 4-5 चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ भी चीज हो उसको चेंज करना है आपको, और चेंज करके आपको उसको थर्ड फॉर्म में प्लेड में लाना है। कहाँ में लाना है सर? अगर यहाँ पर प्लेइंग होगा तो कट करके उसको प्ले लिखना है, क्या लिखना है, प्ले। सर अगर वहाँ प्ले होगा तो क्या करेंगे, प्ले होगा तो प्ले को कट करके आपको क्या लिखना है, प्ले। सर प्लेस होगा तो कट करके क्या लिखना है, चारों में से कुछ भी होगा आपको आंसर में प्लेड ही लिखना है, क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म, क्या लिखना है। और सर इस रूल का क्या करेंगे, तो इस रूल में आपको ये वाला रूल लगा, ये वाला यहाँ पर। चलो एग्जांपल में पहला, किसी ने कहा आई विल कुक टी, आई विल कुक, लेकिन रुको, जानना जो सिंगुलर होता है और जो प्लूरल होता है, मैं अगर आपसे पूछूं बताओ एस किस में लगेगा और एस किस में नहीं लगेगा। सिंगुलर बोलने से ही एस आ रहा है, सिंगुलर बोलने से ही एस आ रहा है, तो उसमें एस आएगा, समझ में आ रहा है? और प्लूरल उसमें एस नहीं है तो उसमें क्या आएगा, ई, क्या आएगा, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताओ कैसे बनाएंगे वॉइस में ये वाले रूल को फॉलो करके क्या करेंगे, टी कहाँ जाएगा, आगे, टी कहाँ जाएगा, आए पीछे जाकर क्या हो जाएगा, बाय में, अरे आए पीछे जाके क्या हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ कुछ भी होगा यहाँ पर कुक्ड आएगा, क्या आएगा, अरे बोला मैंने थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। और सर यहाँ पर बिल है तो बिल का क्या बनेगा, बिल का बनेगा पीछे प्लस जुड़ जाएगा बी, तो बिल का क्या बन जाएगा, बिल, क्या बन जाएगा सर, ये आंसर, अरे आंसर he will be cooked by me, he will be cooked by भाई वॉइस हर साल एग्जाम में आता है, he has या फिर he is watching, he is watching match, he is watching match आगे he by him करके पीछे सिर्फ यहाँ चीज मैंने बोला था, यहाँ कुछ भी हो थर्ड फॉर्म आएगी वॉच्ड, क्या आएगी, और यहाँ पर इज का क्या बनेगा सर, अगर इज है क्या है, इज का ये बनेगा कि पीछे बिंग जुड़ जाएगा, पीछे क्या जुड़ जाएगा, पर सुनो इज है तो जरूरी नहीं कि इज है तो इजी आएगा, इज है तो आर भी आ सकता है, इज है तो क्या आ सकता है, और वो डिपेंड करता है मैच, जो तो मैच इज होता है कि मैच आर होता है। देखो मैच सिंगल है, मैचेस ज्यादा होते हैं, तो मैच क्या है, सिंगल, और सिंगल के साथ ऐसा क्या आता है, तो मैच इज, और पीछे क्या जुड़ जाएगा, बिंग, क्या जुड़ जाएगा भैया, ये वॉइस हो गया, क्या हो गया, वापस समझा, इसीलिए कहा I can drive car, I can drive car कहाँ जाएगी आगे, आगे कहाँ जाएगा, बाइक। अब कौन बताएगा, चलो तर्क लगाओ, क्या आएगा, कैन का क्या आएगा, कैन का क्या आएगा, और ड्राइव का क्या आएगा, ईडी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में ड्राइव ड नहीं होता, ड्रिवन, ड्राइव ड नहीं होता, नहीं तो तुम सोचोगे कि ईडी लगा दो, ड्राइव ड्रिवन, क्या जाएगा, ये वॉइस है, ये अरे आया ना, इसके आगे के सारे वॉइस में आपको फोटो क्लिक करके भेज रहा हूँ।
एक आता है so that, क्या आता है? एक आता है to, क्या आता है? दोनों भाई भाई हैं, जुड़वा। दोनों क्या है? जुड़वा भाई भाई। और दोनों में एक ही चीज का अंतर, इसके दो पैर हैं और इसके डेढ़ पैर हैं। कितने पैर हैं? ये लग रहा है क्यों? दो पैर की बात क्यों करी? इसका पहला सेंटेंस भी पूरा है, इसका सेकंड सेंटेंस भी पूरा है। समझ आ रहा है? और सर इसका पहला सेंटेंस पूरा है लेकिन सेकंड सेंटेंस आधा है। तो समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं तो मैं साबित कर दूंगा कि दोनों पाँव का सही सलामत और वो लग रहा है। चलो अपन करते हैं। सर टू में क्या होता है? एक टू में क्या होता है समझा? मैंने इसको दोनों पैर का क्यों कहा? क्योंकि जब सेंटेंस आएंगे क्वेश्चन में, दो सेंटेंस आएंगे, कितने आएंगे? तो सो दैट यूज करते वक्त आपको दोनों सेंटेंस पूरे लेना। लेकिन जब आप टू लेंगे तो उसमें भी दो सेंटेंस आएंगे, आएंगे। लेकिन टू के केस में सेकेंड सेंटेंस का आधा हिस्सा कट जाएगा, आधा हिस्सा। समझ आ रहा है? इस चीज को देख लो। सो दैट में दोनों सेंटेंस वैसे आएंगे, लेकिन टू में दोनों सेंटेंस नहीं आएंगे, सेकेंड सेंटेंस का आधा हिस्सा कट जाएगा। समझना? चलिए अब इसको थोड़ा डीप में लेके जाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैंने दिया, ही इज वेरी टॉल, he cannot enter the room, enter the car। चलो भाई ये सेंटेंस है। अब मुझे बताओ इसी सेंटेंस को अगर आपको सो दैट लगाना है, क्या लगाना है? कैसे लगाएंगे? सर इस वेरी की जगह क्या लग जाएगा? सो। क्या लग जाएगा? और इस कॉमा की जगह क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? अच्छा बताओ सो दैट की दोनों टाइम होती है कि डेढ़? दोनों होती है। तो दोनों सेंटेंस को वैसे की वैसे लिखना है। He is tall, he cannot enter। समझ में आया? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अभी किसी ने बोला नहीं 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 नहीं, आप तो इसमें टू लगाओ। क्या लगाओ? तो कैसे लगाएंगे? कोई दिक्कत नहीं। वेरी की जगह क्या लगाएंगे? टू। क्या लगाएंगे? कॉमा की जगह लगाएंगे छोटे वाला। अब बताओ टू दोनों टांग का होता है कि डेढ़ टांग का होता है? तो पहला वाला सेंटेंस तो वैसे लिखोगे, पहला वाला सेंटेंस तो। अब इसमें से ये वाला हिस्सा नॉट तक का कट करना। समझ में आया? आधी दाग काट दी ना, एंड में कर। पहले बताओ ये चीज समझ में आएगी? ये करना है आपको सो दैट टू। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल। He is very tired. He is very tired. He cannot walk. He cannot walk। वापस लिखता हूँ। He is very tired. He cannot walk। आपने देखा मैंने एक ही चीज को दो बार लिखा। क्यों? ताकि एक जगह पे मैं आपको सो दैट बताऊंगा और एक जगह पे टू बताऊंगा। बताओ वेरी की जगह क्या लगेगा? सो। और कॉमा की जगह क्या लगेगा? दैट। यहाँ लगेगा सो, यहाँ लगेगा दैट। सो दैट में दोनों टांगे आती हैं, तो क्या लिखेंगे? ही इज सो टायर्ड, ही कैन नॉट वॉक। कितने बच्चे मुझे इसका आंसर टू का बता सकते हैं? क्या आएगा? नहीं, पहले वेरी की जगह टू और कॉमा की जगह क्या आएगा? नहीं, सिर्फ आ जाएगा वॉक, क्योंकि डेढ़ टांग होती है इसकी, तो ये वाला हिस्सा कट कर देंगे। समझ में आया? हाँ, ए फॉर अनलेस बता रहा हूँ। ए फॉर अनलेस को पढ़ते वक्त एक रूल याद रखना है, या तो दोनों तरफ प्लस हो या तो दोनों तरफ माइनस हो। या तो दोनों तरफ प्लस हो या तो दोनों तरफ माइनस। समझ में आ रहा? बात खत्म। चलिए एक रूल और याद रखो कि
इफ का घनिष्ठ मित्र है डू, डज और डिड, डू डज या डिड। तो जब जब इफ तबाह होगा, अपने घनिष्ठ मित्र दोस्तों को लेके भी तबाह होगा, तू भी मर मेरे साथ। क्वेश्चन आएगा भैया, रिमूव करो इफ, रिमूव करो, रिमूव की ऐसी की तैसी, तो उसके साथ में डू नॉट को भी हटा दो, डज नॉट को भी हटा दो, डिड नॉट को भी हटा दो। ठीक, तो जब जब इफ हटेगा, अपने साथ के डू नॉट को लेके भी हटेगा, या तो डज नॉट को लेके हटेगा, या तो डिड नॉट को लेके हटेगा। लेकिन सर अगर पीछे नॉट नहीं है तो क्या होगा, फिर भी उसको लेके हटा है। इफ हटेगा तो डू हटेगा, इफ हटेगा तो डज हटेगा, इफ हटेगा तो डिड हटेगा। समझ में आ रहा है? अब एक चीज जानो, मैं अगर आपसे पूछूं कि अनलेस ये पॉजिटिव शब्द है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। क्या ये? नेगेटिव। नेगेटिव। क्या ये? नेगेटिव। और एक चीज को जानना कि जब जब आप देखो, दो सेंटेंस होते हैं, कितने सेंटेंस? जब जब आप इधर अनलेस लगाओगे, जब जब आप इधर अनलेस लगाओगे, तब तब इधर नेगेटिव सेंटेंस आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अनलेस खुद भी नेगेटिव है, और जब इधर नेगेटिव आएगा तो उधर भी नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। चलो मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, you will not get succeed, you will not pass, you will not pass। चलो वो बोल रहा है रिमूव करो इफ को, यूज करो अनलेस। रिमूव करो इफ को, रिमूव करो इफ को, और यूज करो अनलेस। सर कैसे रिमूव करते हैं? चक्कू लाओ, अभी काट के दिखाते हैं। ये बताओ, डू नॉट बताओ, ये बताओ डू नॉट हटाओ, और इफ के जगह क्या लगाएंगे? अनलेस। क्या लगाएंगे? अब क्या हो जाएगा? अनलेस यू, बताओ यू के बाद डू नॉट लिखू क्या? अब क्या लिखेंगे? बट। क्या लिखेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको चीज समझाई कि इधर के सेंटेंस में अनलेस, तो इधर के सेंटेंस में क्या आएगा? नेगेटिव। अरे बताया ना, इधर अगर अनलेस है तो इधर कौन सा सेंटेंस आएगा? नेगेटिव। तो पहले चेक करो, उससे पूछो भाई तू पहले से नेगेटिव है क्या? बोलेगा हाँ मैं तो पहले से ही हूँ, तो उसको मत छेड़ो, वैसे की वैसे रखो। You will not pass. You will not pass. अरे आया? Second, एक और एग्जाम्पल लूँ। If you run fast, if you can catch the train. You can. इसमें बताइए क्या बोला? If you run fast, if you run fast, अगर तुम तेज दौड़ोगे, अगर तुम, अरे इफ यू नॉट रन फास्ट बोला है क्या? इफ यू रन, अगर तुम तेज दौड़ोगे, यू कैन कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को पकड़ लो, तुम ट्रेन को नोटिस करो। इफ यू रन फास्ट पॉजिटिव वर्ड, इफ यू रन फास्ट, यू कैन कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को पकड़ सकोगे, तुम ट्रेन को, तो दोनों पॉजिटिव। अब मैंने क्या बोला था? या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। अब एक काम करो, अब आप मुझे एक बात, इसमें क्या लगाना है? अनलेस। क्या लगाना है? इफ की जगह क्या लगाना है? और मैंने क्या कहा था? इफ हटेगा तो अपने दोस्त डू, डज या डिड को लेके मरेगा। बताओ कोई एक क्या इसमें दोस्त? छोड़ दो, अकेले ही मर गया। इफ अलग ही है, तो इफ हट गया तो क्या लग गया? अनलेस। बताओ अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या कहा था कि अगर इधर अनलेस है तो इधर कौन सा सेंटेंस आएगा? क्या आएगा? अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ नेगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए? ऊपर वाले से पूछो नेगेटिव है क्या? तो वो बोलेगा मैं तो पॉजिटिव हूँ, तो नॉट लगा के नेगेटिव बना दो। क्या बनाओगे? यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, यू कैन नॉट। पहले बताओ ये चीज समझ में आएगी? अनलेस यू रन फास्ट, तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम ट्रेन नहीं पकड़ सकोगे, तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम ट्रेन नहीं पकड़ सकोगे। अरे आया? इस आधार पे तो कंबाइन विथ का फॉर्मेट क्या होता है, कंबाइन विथ कैसे किया जाता है? सर थोड़ा समझाओ यार कंबाइन विथ। देखो भाई, कंबाइन विथ का जब प्रश्न आएगा तो वो दो सेंटेंस में आएगा। कितने सेंटेंस में आएगा? तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर करोगे
आंसर करोगे। एक काम करो, वो जो दोनों सेंटेंस है ना, उन दोनों सेंटेंस को ऐसे लिखकर कंबाइन विथ वाला वर्ड बीच में लिख लेना। कंबाइन वर्ड वाला बीच, कंबाइन वर्ड वाला वो वर्ड का लिख लेना बीच। अरे क्वेश्चन में दो सेंटेंस मिलेंगे ना, दोनों सेंटेंस को आगे पीछे लिखकर एक आगे एक पीछे और बीच में वो वर्ड लगा देना कंबाइन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, I may live happily, I may live happily। इसमें यूज करना combine with so that, combine with क्या आएगा so that। अब समझो so that का मैं हिंदी मीनिंग तो आपको बता ही चुका हूँ, ताकि क्या होता है अर्थ निकालो। I work hard, मैं मेहनत करता हूँ, I work hard, मैं मेहनत करता हूँ ताकि मैं खुशी से जिंदगी जी सकूं, ताकि मैं खुशी से जिंदगी जी सकूं। क्या करोगे आप आंसर में ये करोगे। अब आप देखो दोनों सेंटेंस ऊपर नीचे, दोनों सेंटेंस ऊपर नीचे। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस, यहाँ पर कंबाइन वर्ड, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस। बताओ क्या बनेगा। आई वर्क हार्ड क्या बनेगा, क्या लिखोगे सो दैट आई मे लिव हैप्पीली, आई मे लिव। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो सबसे आसान है इस दुनिया का, ये तो गोपालपुरा का सबसे आसान प्रश्न। दूसरा प्रश्न, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी है, वो ये कि इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रैनिंग। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। भाई वो क्या बोल रहा है, कंबाइन करो उसको कंबाइन करो। बिकॉज कैसे, अब बताओ बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। बिकॉज क्या होता है। अब एक काम करो, तुम्हारे जहन में एक ही चीज चल रही होगी, अरे हमारे सर ने तो है ना फॉर्मेट बताया था ऐसा वाला, बताया था कि नहीं, अब भी कर देंगे क्या। लो हमने कर दिया, इट इज रैनिंग, क्या कर दिया, इट इज रैनिंग। क्या करेंगे, बिकॉज क्या करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू। लेकिन ये करना तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर आपने ही बताया, आपके अनुसार चल रहा है, हम गलत कैसे हो जाए, गलत हो जाएगा। अर्थ निकालो, अर्थ निकालो। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्कूल। तो बताओ मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ इसलिए बारिश हो रही है। तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उल्टा, खुद को नहीं इसको। क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। क्या करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज इट्स, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। अब बिना सोचे समझे फॉर्मेट यूज नहीं करना है, पता चले नीचे आगे का वाक्य पीछे आ रहा है पीछे। एक और एग्जाम्पल, you will fail in the exam, you will fail in the exam, you will fail, you will fail in the exam। work hard, work hard in your study, work hard in your study। उसको जोड़ना है अदरवाइज, उसको जोड़ना है अदरवाइज का मतलब क्या है, नहीं तो। अदरवाइज का मतलब क्या है, नहीं तो। क्या नहीं, तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो पढ़ाई करो। तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो तुम पढ़ाई करो। उल्टा करो, पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो क्या करो, वर्क हार्ड इन योर स्टडी, वर्क हार्ड इन योर स्टडी, वर्क हार्ड इन योर स्टडी, अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज